નમસ્કાર, સત્તાના સંગ્રામમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પ્રતિપાલ સિંહ। સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં આજે પશ્ચિમી યુપીના જાટ નેતાઓનો જમાવડો થયો હતો। યુપી વિધાનસભાને લઈને મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ। ગૃહમંત્રી અમિત શાહની આગેવાનીમાં આ બેઠક યોજાઈ। અમિત શાહને મળી રહ્યા છે પશ્ચિમ યુપીના 253 જાટ નેતાઓ। ભાજપ સાંસદ પ્રવેશ વર્માના નિવાસસ્થાને બેઠક મળી। તો ખેડૂત આંદોલનને લઈને જાટ સમુદાયના લોકો ક્યાંક નારાજ ચાલી રહ્યા છે। પહેલા અને બીજા તબક્કામાં જાટ વોટ નિર્ણાયક રહેશે। તો અમિત શાહને મળી રહ્યા છે પશ્ચિમ યુપીના 253 જાટ નેતાઓ। ભાજપ સાંસદ પ્રવેશ વર્માના નિવાસ સ્થાને આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ખેડૂત આંદોલનને લઈને જાટ સમુદાય ક્યાંક નારાજ પણ ચાલી રહ્યો છે। तो વધુ માહિતી માટે संवाददाता अजय यादव जुड़ाई चुका है। अजय, बताइए कि जिस तरह से आज बैठक हुई थी अमित शाह के वहां पर और 253 जाट नेता उनसे मिले थे, और कहीं ये भी सामने आ रहा है कि जो जाट नेता है वो जो कृषि आंदोलन था उससे कहीं नाराज भी चल रहे हैं। तो किस तरह से अमित शाह, जो चाणक्य कहलाते हैं भारतीय राजनीति के, किस तरह से बातचीत उन्होंने की थी? देखिए, अभी जहां पे ये बैठक चल रही है वहीं पे मैं मौजूद हूं, और इस बैठक में फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है, और जाट नेताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी की क्या दलील है उसको रखने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही है। और खास करके कहा जा रहा है कि आज जो जाट नेता दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आए हैं, अगर वो मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे फेज के चुनाव में काफी सहूलियत हासिल हो सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद जो जाट समुदाय के लोग हैं बड़ी संख्या में नाराज थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पश्चिमी यूपी का बड़ा इलाका जो है, जो किसान आंदोलन से पूरी तौर से जुड़ा हुआ था, और खास करके जाट समुदाय के जो लोग हैं इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और भले ही मोदी सरकार के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया, बावजूद इसके जाट नेताओं की नाराजगी अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी लीडर पश्चिमी यूपी के खास करके 2 फेज में जहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं और 134 से 137 के करीब सीटें आती हैं पश्चिमी यूपी में, वहां पर अगर जाट समुदाय नाराज रहता है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धक्का लग सकता है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में इसी जाट मतदाताओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी। तो वही नाराजगी दूर करने के लिए जो गृह मंत्री अमित शाह है वो फिलहाल प्रवेश वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके दिल्ली आवास पे बैठक चल रही है। 253 से ज्यादा जो जाट समुदाय के लीडर हैं, हालांकि उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर हैं, कुछ एमएलए हैं, वो सारे लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है किस तरह से जाट समुदाय के लोग सेना में रह के देश की सेवा करते हैं, उनका काफी आत्मस्वाभिमान होता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी काफी स्वाभिमानी पार्टी है और राष्ट्र सेवा में हमेशा लगी रहती है। साथ ही साथ गृह मंत्री की तरफ से जाट समुदाय के नेताओं के सामने यह भी बात रखी गई कि किस तरह से गन्ना का जो बकाया है पहले बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन करीब 36 से 38 हजार करोड़ रुपए दे करके केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों का भुगतान किया है। हालांकि गन्ना की जो सबसे अधिक खेती है वो पश्चिमी यूपी में आती है। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बीजेपी का शासन आने के बाद उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो खुशहाल हुआ है और कृषि पायदान में 5वें नंबर पे आ चुका है, जबकि पहले बहुत ज्यादा नीचे था। तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि जो 137 विधानसभा सीटें पश्चिमी यूपी में हैं, जिसमें जाट मतदाताओं के बल पे भी कोई भी पार्टी सत्ता में अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित कर सकती है, वो जाट नेता जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बैठक से कह सकते हैं कि एक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और एमएलए भी हैं, लेकिन आम जो जाट समुदाय के लोग हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने अपनी दिक्कतें भी रखी और साथ ही साथ कुछ सुझाव भी रखा। हालांकि बीच बीच में अभी जो गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच चल रही है उसमें अमित शाह के पक्ष में नारेबाजी भी करते हुए जाट लीडर दिखाई दिए, और खुद गृह मंत्री अमित शाह को चौधरी अमित शाह कह के यहाँ पे संबोधन किया गया। तो अब देखना यह होगा कि जब यह बैठक खत्म होती है तो उसका क्या कुछ लब्बो लियाब निकलता है। लेकिन 7 चरणों में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसमें 2 चरण का नतीजे या कह सकते कि वोटर उसमें
जाट मतदाता तय करेंगे कि किसके पक्ष में फिलहाल लहर बनेगी। तो फिलहाल पहले फेज का जो वोटिंग है वो 10 फरवरी को और दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो 14 फरवरी को होगी और 137 वोटों पे जाट मतदाताओं का खासा असर है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी उनको लिभाने की कोशिश की जा रही है। जी जी अजय, जुड़े रहिएगा, आगे भी आपके पास से अपडेट लेते रहेंगे। તો ઉત્તર પ્રદેશ ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને વધુ એક ઝાટકો લાગ્યો છે, વધુ એક નેતાએ છોડ્યો છે કોંગ્રેસનો હાથ। ફારુકાબાદ જિલ્લા અધ્યક્ષે છોડ્યું છે કોંગ્રેસ। ગઈકાલે આરપીએનસી અને સાથી નેતાએ છોડ્યું હતું કોંગ્રેસ। ફારુકાબાદથી ટિકિટ ના મળતા તેઓ નારાજ ચાલતા હતા। તો હવે વાત કરીએ કરહલ વિધાનસભા બેઠકની। તો કરહલ વિધાનસભા બેઠક યાદવ વોટ બેંક ધરાવતી બેઠક અને સપાનો ગઢ મનાય છે। અહીં લોકો ઉમેદવારને નહીં પરંતુ સપાને વોટ આપે છે। દરેક ચૂંટણીમાં થાય છે મોટી માત્રામાં વોટિંગ। માત્ર એક ચૂંટણી સિવાય તમામમાં સપાને જ જીત મળે છે। વર્તમાનમાં સપામાંથી સોબરનસિંહ યાદવ ધારાસભ્ય છે। સોબરનસિંહ યાદવ 3 વાર રહી ચૂક્યા છે એમએલએ। એક વાર ભાજપમાંથી કરહલ બેઠક પરથી ચૂંટાયા હતા। આ વખતે ખુદ અખિલેશ યાદવ કરહલથી લડશે ચૂંટણી। વધુ माहिती માટે संवाददाता अजय यादव जुड़ाયેલા છે। अजय, हम हर रोज बात करते हैं सत्ता के संग्राम में, एक बैठक के बात करते हैं, उसका गणित जानते हैं, उसका इतिहास जानते हैं। आज करहल बैठक की हमें गणित जाननी है। क्या कह रही है करहल बैठक, क्या रहा है उसका इतिहास? देखिए, निश्चित तौर पे जब से सपा सुप्रीमो या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से करहल विधानसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश के लिए हॉट सीट बनी है। हालांकि इसके पहले जो गोरखपुर सदर है वहां पे योगी आदित्यनाथ अपना किस्मत आजमाएंगे और तब जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर से अपना चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैक किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार और खास करके जो उनकी जो विधानसभा सीट है उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी कब इसका ऐलान करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा था कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि एमएलसी हो करके वो विधानसभा में आएंगे और फिर आगे अपनी पार्टी का जो चुनाव प्रचार है उस कैंपेन में लगे रहेंगे। लेकिन इसी दबाव में समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के हिसाब से कितनी मुफीद है, इसके बारे में अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि करहल विधानसभा में 3,71,000 वोटर्स हैं, जिसमें अकेले 1,44,000 जो वोटर हैं वो यादव मतदाता आते हैं और खुद अखिलेश यादव भी यादव समुदाय से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके पक्ष में ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य समुदायों की बात करें तो 34,000 साक्य मतदाता आते हैं, जो 25,000 है वो राजपूत मतदाता आते हैं, 14,000 ब्राह्मण मतदाता आते हैं, इसी तरह से 14,000 जो मुस्लिम वोटर्स आते हैं और इसके अलावा 25,000 के करीब जाटो मतदाता आते हैं। तो ऐसे में अगर विधानसभा के जाति गणित के हिसाब से देखें तो अधिकतर ओबीसी का खेमा और दलित के खेमा जो है कहीं न कहीं जो करहल विधानसभा सीट है उसमें अखिलेश यादव के पक्ष में दिखाई देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मजबूत उम्मीदवार अभी नहीं उतारा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि शाक्य समुदाय से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कैंडिडेट को उतार सकती है। लेकिन इसके अलावा करहल विधानसभा के हिस्ट्री की अगर बात करें तो फिलहाल वहां के जो विधायक हैं सोबरन यादव हैं, जो कि 2007, 2012 और 2017 तीन बार से लगातार विधायक बनते जा रहे हैं। और सोबरन यादव के बारे में अगर बात करें तो 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और जो समाजवादी पार्टी महज 47 सीटें जीती थी, उसमें एक करहल विधानसभा सीट थी। हालांकि 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने खुद समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी वहां पे जीतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अगर करहल विधानसभा सीट का चुनाव किया है तो उसके पीछे सिर्फ यही मकसद है कि वहां पे यादव मतदाताओं की संख्या
बहुत ज्यादा है और वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि अखिलेश यादव को अपनी पूरी पार्टी की कमान जो मिली हुई है, ऐसे में हर सीट पे जाकर के उनको कैंपेन भी करना है, तो कैंपेन करने में उनको आसानी भी यानी सहूलियत भी हो सकती है। तो सहूलियत के लिहाज से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा से अखिलेश यादव को लड़ाने का फैसला किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आखिरकार जातिवादी गणित के हिसाब से अखिलेश यादव ने एक सेफ सीट से लड़ने की सोची है और कहीं न कहीं वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि करहल विधानसभा सीट से लड़ने की वजह से जो अवध का पूरा इलाका है वहां पर खासा असर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में 20 फरवरी को करहल में विधानसभा की वोटिंग होनी है। जी आभार अजय जानकारी के लिए।